हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। चलिए डियर, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि आपको जिन्होंने भी तकलीफ दी है, कौन आपकी तकलीफ़ों का हिसाब दे रहा है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी तकलीफ़ों का हिसाब कौन दे रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर कौन है जो आपकी तकलीफ़ों का हिसाब दे रहा है। देखिए, जब मैंने कार्ड्स निकाले ना, आप लोग कहते हो कि मतलब मज़ा आता है रीडिंग में, तो आप ये रीडिंग देखिए। यहाँ पर पहला ही कार्ड एम्परर का आया है। सी दिस कार्ड एम्परर। ठीक है, यहाँ पर जो भी इंसान आपकी तकलीफ़ों का हिसाब दे रहा है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, रूड है, काफ़ी मैच्योर बनने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये उतने मैच्योर हैं नहीं। एज ज़्यादा हो सकती है या फिर कम एज में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, या फिर कम एज में काफ़ी मैच्योरिटी हो सकती है। एज के हिसाब से मैच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है। ड्रेसिंग सेंस कुछ खास नहीं है, ठीक है। एंड अपने आप को हमेशा ही किंग, राजा मानते हैं इंसान। ईगो बहुत है इनके अंदर, जो आपकी तकलीफ़ों का हिसाब दे रहे हैं। यहाँ पर एक और एनर्जी आई है एम्प्रेस की। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई हस्बैंड वाइफ हो जिनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, ठीक है। एम्परर विथ एम्प्रेस, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये वो भी हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, तो कोई ऐसी फीमेल फिगर जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, ठीक है, एंड अपने आप को महारानी समझती हैं, ठीक है, और खूबसूरत हो सकती हैं। ठीक है, और मतलब रिच हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। मदरली नेचर हो सकता है इस व्यक्ति का, जो भी है, तो ये डेफिनेटली नज़र आते हैं। यहाँ हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पर एक हाई प्रीस्टेस आई है, ठीक है। एक ये ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क साइड भी है, ठीक है, लेकिन ये दुनिया को ऐसा दिखाता है कि ये बहुत लाइट है, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावटी होते हैं, जो अंदर से बहुत काले होते हैं लेकिन बाहर से आपको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो हाई प्रीस्टेस उसी की बात कर रहा है, ओके। तो ये जो भी इंसान है, ये अंदर से उतने अच्छे नहीं है, पर ये बाहर से अपने आप को ऐसा बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखाते हैं कि इनके अंदर बहुत विजडम है। पता नहीं क्यों, जब मैंने ये कार्ड निकाला ना गाइस, हाई प्रीस्टेस के सिर्फ ब्लैक पे मेरी एकदम फोकस किया और मैं बहुत देर तक इस ब्लैक को देखती रही, ठीक है। मैं कार्ड दूसरे शफल कर रही थी, पर मैं ये ब्लैक को देखती रही। तो कहीं ना कहीं जैसे एंजल्स ने मेरे का एकदम ध्यान मेरे इस ब्लैक की तरफ खींचा, और सीधा एक मैसेज चैनल हुआ कि एक ऐसा इंसान जो अंदर से बहुत डार्क है, बट वो अपने लोगों को ऐसा दिखाता है कि बहुत लाइट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव शो करता है। ऐसे 3 लोग तो मेरे को डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, जो आपके आपकी तकलीफ़ों की कीमत उनको चुकानी पड़ रही है, बिकॉज़ इन्होंने शायद आपको तकलीफ़ दी है, ठीक है। एक ऐसा इंसान हो सकता है, ये यहाँ पर तो ये दोनों ही एनर्जीज़ एक ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, लाइक मदर टाइप एनर्जी होती है, फीमेल फिगर्स हैं ये, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपसे रेज़ोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके।
टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी इंसान है, इनके नीचे टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, मैंने आपको बताया था एम्परर का कार्ड था। तो एक इंसान, ये जो भी इंसान है, इनको ना मतलब क्लैरिटी नहीं रहती है, या फिर इनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है, एम्परर कार्ड है, एक ऐसा इंसान जिसको डिसीजन लेने में बहुत मेहनत लगती है, ईजिली ये डिसीजन नहीं ले पाते, क्लैरिटी की इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में ये अपने इंट्यूशन से ना डिसीजन लेकर अपनी बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, बेसिकली अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ रहे हैं, ठीक है, ये जो भी इंसान है, ये कोई भी मेल फिगर हो सकता है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस इंसान को बड़ी परेशानी होती है कोई भी डिसीजन बनाने में, कोई भी बहुत तकलीफ होती है बेसिकली इसको कोई भी डिसीजन लेने में, या बहुत इंतज़ार करवाने के बाद ही कोई डिसीजन ले पाते हैं, यानी काफ़ी वेटिंग एनर्जी में डालने के बाद ही पार्टनर कोई भी डिसीजन ले पाते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। हियर वी हैव 8 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इंसान है वो अपने आप को, इसका डार्कर साइड है बहुत ज़्यादा, जो अंदर रखता है, लाइटर साइड बाहर निकालता है, जबकि आप देख सकते हैं कि ये इंसान किस तरीके की व्यक्तित्व का इंसान है। 8 ऑफ शॉर्ट्स आया है इस कार्ड को क्लैरिफाई करने पे। 8 ऑफ शॉर्ट्स इस चीज़ की बात कर रहा है कि ये जो भी इंसान है, इसको कोई क्लैरिटी नहीं रहती है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कुछ नहीं जानता, जो अज्ञानी है, लेकिन वो मानता नहीं है कि वो अज्ञानी है, ठीक है। मतलब बेसिकली जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं, कोई विजडम नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन वो कभी भी ये चीज़ मानता नहीं है कि उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, अंदर से ये इंसान बहुत डार्क है, पर उसे बाहर से दिखाना है कि अरे वो बहुत ही बड़ा होशियार, और वो कहते हैं ना कि अंदर से तुम कुछ नहीं जानते, शून्य हो, लेकिन तुम्हें बाहर से ऐसा शो करना है कि तुम बहुत जानते हो। तो वो एनर्जी है विद 8 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड हाई प्रीस्टेस के साथ, ठीक है ना। 8 ऑफ शॉर्ट्स क्लियरली यहाँ पर यही मैसेज दे रहा है कि कैसा इंसान जो अंदर से बिल्कुल खोखला है, ठीक है, कुछ नहीं पता उसको, कोई ज्ञान नहीं है, 8 ऑफ शॉर्ट्स, जो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, और वो बाहर से बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। एक ऐसा इंसान भी है, डेफिनेटली फीमेल फिगर है कोई भी, जो आपकी लाइफ के अंदर आपकी तकलीफ़ों की कीमत चुका रही है या चुका रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेल फिगर भी है और फीमेल फिगर भी है, ओके। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी है जो मतलब जिसको रात को बहुत दिक्कत होती है, यानी कि एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, और इस इंसान का जो मूड है वो वीक हो सकता है, ठीक है। रातों में इस पर्सन को बहुत मतलब रात में ये पर्सन सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जागते हैं, ठीक है। ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही तेज़ी से डिसीजन नहीं ले सकता है, मतलब कोई भी काम करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, ऑल्सो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम्म कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा। हम्म बहुत ही कंफ्यूजिंग व्यक्ति है ये जो भी है, जो और मतलब एक और इंसान है जो इस चीज़ की कीमत चुका रहा है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी ज़िंदगी में। इस पर्सन ने बहुत ही कम क्लैरिटी के साथ काम किया है, ज़्यादातर काम इस पर्सन ने कंफ्यूजन के साथ किए हैं। हम्म द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फूल की एनर्जी। फूल की एनर्जी दिखा रही कि एक ऐसा इंसान जिसे कभी ये सोचकर कोई डिसीजन नहीं लिया कि आगे इसका क्या परिणाम होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डिसीजन ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, वो वाला इंसान है एक जो इस चीज़ की इस चीज़ को पे कर रहा है, ठीक है, कि जिसको मतलब कभी भी डिसीजन लेते वक्त ये नहीं लगा कि मैं एक बार सोच लूँ कि क्या मैं डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान भी हो सकता है मस्त मौला फ्री, ठीक है, जो डिसीजन लेने के बाद पछताता है कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। हार्ड वर्किंग इंसान है जो भी है, मेहनत बहुत करता है, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करता है, लेकिन मेहनत कब करनी है, मतलब एक था ना सही टाइम पे सही तरीके से मेहनत, वो ये इंसान बिल्कुल नहीं करते हैं। पेज ऑफ अवांड्स,
यहाँ पर नज़र आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि कोई एक ऐसा इंसान भी है जो है बहुत इमेच्योर, लेकिन उसको अपने आप को दिखाना बहुत मैच्योर है। ठीक है, मैंने एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दिखाता है कि मैं मतलब मदरली नेचर है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वुमेन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग या बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा रिच, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, काइंड हार्टेड, अपने आप को इन सब चीज़ों से दिखाना। लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल में इमेच्योर व्यक्ति, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा इमेच्योर व्यक्ति, एक ऐसी इमेच्योरिटी जिसका कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, इस ऊर्जा से मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस, होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। ये वही एनर्जी है कि है वो तो तुम एक डॉटर की एनर्जी में, एक बेटी जैसी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है ज़्यादा, लेकिन तुम अपने आप को शो ऐसे करते हो कि तुम्हें बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, बहुत ही ज़्यादा ध्यानी व्यक्ति हो। ठीक है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर है तुम्हारा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, और देखते हैं हम। ओके, अगेन यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। यहाँ पर मेरे को ये फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे यहाँ पर यही एनर्जी नज़र आ रही है गाइस कि डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये रियल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, रियल नहीं है। जो भी आपकी तकलीफ़ों का हिसाब दे रहे हैं वो डेफिनेटली रियल नहीं है। ठीक है, उनकी बातों में कुछ और, उनके देखने के अंदाज में कुछ और, उनकी हर चीज़ में कुछ और ही है। जो वो हैं वो एक्चुअली में वो दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मेरे को मैसेज मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसे लोगों ने शायद आपको तकलीफ़ दी है गाइस। ठीक है, जो अंदर से कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है। देखिए यहाँ भी पेज 7 ऑफ कॉइन्स के नीचे हाई प्रीस्टेस आ गया है, जो क्लियर मैसेज दे रहा है कि इस इंसान के भी जैसे 2 साइड हैं। ठीक है, 2 साइड हैं। मतलब एक इंसान, एक होता है ना दिखावटी, बनावटी, जो समाज के सामने रखना होता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, और दूसरा कि एक्चुअल में तुम क्या हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए एक्चुअल में अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो इस इंसान के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, बट ये इंसान अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाता है। बट ये पर्सन, जैसे हम कह रहे हैं ना, इस पर्सन के अंदर डार्कर साइड बहुत ज़्यादा है। आप पहचान नहीं सकते इस दुनिया में कि कौन फेक है और कौन रियल है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है कि एक इंसान जो अपने आप को बहुत रियल दिखाता है बाहर से, बट वो बहुत फेक है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ पर एक मुझे फीमेल नज़र आई है। ठीक है, ऑल्सो एक ऐसा इंसान जो मतलब अपनी खुशियों को पाने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन उसका तरीका जो है वो सही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो आप रूल बाईपास नहीं करोगे। ठीक है, आप रूल को फॉलो करके जाओगे। जैसे किसी पर्टिकुलर गेम के कुछ रूल्स होते हैं कि उन रूल्स को फॉलो करके ही आप वो गेम खेलते हैं और जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है ना वो कुछ ऐसी आ रही कि कोई गेम खेल रहा है लेकिन रूल्स को बाईपास कर दिया उसने। ठीक है, उस रूल्स को फॉलो ही नहीं किया। मतलब जो गेम चल रहा था उस गेम में आपको रूल्स फॉलो करने थे, तभी आप की जीत और हार हो सकती थी। लेकिन आपने कहा कि मैं तो जीत गया, और आपने पूरे रूल्स भी फॉलो नहीं किए। कुछ ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी तकलीफ़ों का हिसाब दे रहा है, जो हर मतलब पूरे गेम्स के नियम भी नहीं मानता। ठीक है, वो शॉर्टकट लगाने वाली एनर्जी, या फिर हम ये कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो शॉर्टकट लगा देगा अपनी इच्छाओं के लिए, या फिर किसी का बुरा कर देगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या किसी को कोई बर्बाद भी कर सकता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ऐसा इंसान भी डेफिनेटली यहाँ पर मतलब एक ना कि नाग है बेसिकली। वो कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप, पता नहीं क्यों ये डेविल देख के ना मेरे को वो चैनल हुआ है आस्तीन का सांप। तो कोई वही वाली एनर्जी है कि आप ही के साथ रहा हुआ कोई इंसान
जो आपका भला नहीं चाहता था, जो आपका अच्छा नहीं चाहता था, ठीक है, वो यहाँ पर डेफिनेटली इस वक्त में वो कीमत चुका रहा है, ठीक है। डेविल विथ 3 ऑफ wands, ओके। यानी कि डेविल और 3 ऑफ wands एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अंदर से नेगेटिव बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव प्ले भी करता है और नेगेटिवली ही अपनी चीज़ों को पाता है। उसने आज तक ईमानदारी से कुछ नहीं पाया अपने जीवन के अंदर, हर चीज़ में शॉर्टकट लगाया है और जिसकी ज़िंदगी में रहता है उसी को रस लेता है, ठीक है। मतलब जिसकी ज़िंदगी में रहेगा उसी की ज़िंदगी में ज़हर घोल देता है। कोई एक ऐसा इंसान भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नाम लिख कर लगे कि कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, ओके। 6 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर कोई ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो दूसरों का हक मार के दूसरों में बांटता है, ठीक है। लेकिन कुछ देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दानी बनते हैं कि हम बहुत बड़े दानवीर हैं, हम दान करते हैं, लेकिन कहीं का मारा कहीं लगाते हैं, समझे। मतलब जैसे आपने कहीं से ब्लैक मनी लेकर आया और फिर आपने उसको उससे लोगों को कुछ दान कर दिया, कुछ परसेंट आपने दान कर दिया, वो वाली एनर्जी है ये 6 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स। कुछ ऐसे लोग जो दिखाते हैं कि बहुत बड़े दानवीर हैं, दानी हैं, लेकिन ये खुद का पैसा दान नहीं करते, बेसिकली खुद की कोई चीज़ ये दान नहीं करते, दूसरे का छीना हुआ, मांगा हुआ ये दान करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। लाइक खुद का दिल बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन शो ऑफ करना है कि देखो हम कितने ही बड़े दानी हैं, हम कितने बड़े दानवीर इंसान हैं। तो जो शो ऑफ की एनर्जी है ना, तो वो शो ऑफ ऐसा नहीं कि फेस टू फेस रियल शो ऑफ है, ठीक है। ये वो शो ऑफ है जो कहीं ना कहीं आपने लिया किसी और का, मारा किसी और का, फिर लगा किसी और चीज में दिया और आप दुनिया की नजरों में अच्छा बन गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का हक मारा, ठीक है, हक मारने के बाद अब परमात्मा ने देखा है कि आपने हक मारा है किसी का, लेकिन दुनिया को नजरों में आपने क्या दिखा दिया कि देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ, मैं लोगों में बांट रहा हूँ। तो आप जो बांट रहे हो बेसिकली वो किसी और के हक का था जो आपने मारा हुआ था। ऐसा कोई इंसान यहाँ पर है, ठीक है, जो इस वक्त में ये हिसाब किताब कर रहा है, ओके। ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बाहर से बहुत शेर बनता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पैशनेट, एग्रेसिव दिखाई देता है और ये दिखाई देता है कि उसके अंदर बहुत कुछ क्षमता है काम करने की, लेकिन अंदर से वो इंसान टोटली डरा हुआ है और अपने आप को लॉस्ट फील करता है। एक ऐसा इंसान जो अंदर से बिल्कुल गीदड़ है और बाहर से अपने आप को शेर दिखाता है, एक ऐसा इंसान भी डेफिनेटली यहाँ मौजूद है। अब देखिए, फीमेल फिगर भी हो सकता है, मेल फिगर भी हो सकता है, मुझे यहाँ फीमेल्स नज़र आ रही हैं। बट यार ये बाहर से अपने आप को बहुत सख्त, वो कहते हैं ना कि अपने आप को दिखाना कि अरे मैं कितना महान हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर कितनी करेज है, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खोखले, डरे हुए। आप देख रहे हो ये लड़की कितना डरी हुई है और अपने आप को बिल्कुल लॉस्ट फील करती है लोगों के बीच में, ठीक है। ये लोगों के हिसाब से बनने की कोशिश करती है बट हो नहीं पाता है लोगों के बीच में। इसको ऐसा लगता है कि वो इन लोगों को डिजर्व नहीं करती, इन लोगों से मैच नहीं करती। तो ये मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ओके। Here we have 4 of coins and Queen of coins. Queen of wands, सॉरी। आई डोंट नो कि Queen of coins क्यों निकला मुँह से, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो Queen of coins भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है वो Queen of coins भी हो सकती हैं। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है और देखने में डेफिनेटली इंसान खूबसूरत हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है इस इंसान की, और ऐसी हो सकती है कि लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ, लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, अपनी चीज़ों का खोने का डर इस व्यक्ति को सदैव ही रहता है। मतलब बहुत ही इनसिक्योर टाइप की एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है जो ये काम इस वक्त में कर रहे हैं, यानी कि आपकी तकलीफ़ों का हिसाब किताब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव है, बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, स्मार्ट दिखाना, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ऊपर दिखाना, बट रियलिस्टिक वे में ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो गाइज, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।